तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, सो कौन रेडी है रीड करने के लिए? आप में से कोई हैंड रेस नहीं कर पाए? अंशुमत जी आप ही पढ़ेंगे? मैं एक सेकेंड अनम्यूट करता हूँ माता। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना डिवोटीज? आप जस्ट थम्स अप कर सकते हैं, पता चल जाएगा। क्या अंशुमत जी को होस्ट बना दिया है मैंने। अगर बुक ओपन नहीं हो तो स्क्रीन से देख के कर सकते हैं। हरे मुकेश कृष्ण। प्रभु जी आपका हैंड रेज है, आप पढ़ना चाहते हैं? मुकेश अग्रवाल प्रभु। ठीक है, कुछ आया नहीं रिप्लाई। यस माता जी आप ही प्लीज करो। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। वैसे बहुत दिनों से विद्या माता जी की आवाज सुनाई नहीं दी। विद्या माता जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ? हेलो। प्रभु जी हाँ थे प्रभु जी, बीच मैं में। पढ़ूँ क्या? अच्छा मुकेश प्रभु पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस हाँ यस मैं पढ़ मुकेश प्रभु। एक ओके, विद्या माता जी का भी कैमरा ऑन है। माता जी कल फिर आप पढ़िए, बहुत दिन हो गया। हरे कृष्ण। ऐसा करते एक हैं, स्वस्थ हैं। यस मुकेश प्रभु जी प्लीज रीड करिए। हाँ हाँ, जस्ट 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 अ सेकंड। हाँ अजोपी, हाँ प्रभु जी इतना परफेक्शन नहीं है पर पढ़ता हूँ मैं। जैसे भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। भगवान ने हरे कृष्णा। यस मुकेश प्रभु। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उस आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो भी ऐसा लगता शरीर में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उस दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते।
कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनकी दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी इसकी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समान नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड़ेश्वरियों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनके अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादी द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीवों को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि वे इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, जहां यह सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है, सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर के सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अथवा अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति और अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है
तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुर वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार कुछ का विशेष उद्देश्य होता है और इनका सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपना पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए हैं, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में ये रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपना उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों तथा द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरित्रामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यो में सबार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है।
ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थिर रहते हैं, जबकि वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तियावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, तो उन्हें मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया है और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया है। उन्होंने यही भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहितु की कृपा से उनका उद्धार करता है। जन्म हरे कर्म कृष्णा। च में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो। सो थैंक यू सो मच मुकेश प्रभु जी, बहुत अच्छे से पढ़े आप। और आगे वाला श्लोक भी बहुत डिटेल्ड श्लोक है, तो उसको हम लोग कल लेने का प्रयास करेंगे। आज अभी इन तीनों श्लोकों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। तो डिवोटीज, ये आज जो हमने चर्चा की, भगवान को बहुत सी बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग अपने स्तर पे ही ले लेते हैं, अपने स्तर पे ही समझने लग जाते हैं। कभी कभी जेल में इंस्पेक्शन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि रिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ जेल का उद्देश्य दंड देना नहीं है, जेल का उद्देश्य है कि जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सी बार जब वो जेल जाते हैं और दूसरे कैदी वहां देखते हैं, तो क्या सोचते हैं, हाँ भाई, नया कैदी आ गया, कैदी नंबर 436। लेकिन वो आए क्यों है? वो बाध्य नहीं थे। दूसरे लोग क्यों आए उस स्थान पे? क्योंकि उन्होंने गलत कृत्य किए हैं, उनके फल के स्वरूप में वहां पे वो आए, और वो बाध्य हैं कितने समय तक उन्हें वहां रहना पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई आते हैं और वो देखते हैं कि लोग कष्ट में हैं, और पूछते हैं कि हाँ, इन लोगों का कैसा चल रहा है, क्या है, और बताते हैं कि हाँ, ये रिफॉर्म हो रहे हैं, इनका आप देखिए कि अब झगड़ा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, और ये सारी चीजें। तो बहुत सी बार उनके पास ये ताकत रहती है कि वो कह दें कि हाँ भाई ठीक है, इन्हें क्या करना, 1-2 महीने बाद रिहा कर दो, हटा दो यहाँ से। तो उनके आने का पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है। वो कर्मों के द्वारा बाध्य होके नहीं आते, वो कृपा और करुणावश आते हैं। लेकिन जो दूसरे बद्ध अवस्था में है, जो दूसरे कैदी, वो क्या सोचते हैं, हाँ भाई, इसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए यहाँ आ गए। तो भगवान के साथ भी लोग ऐसे ही कर लेते हैं। जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, तो बहुत से लोग अपना जो बुद्धि है उसको लगा के ये कहने लगते हैं कि हाँ, कृष्ण और राम, ये देखो, ये भी अपने कर्मों से कितने बंधे हुए हैं। इनकी पत्नी जो है अपहरण हो गई, तो कैसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपनी पत्नी को। कोई भी भाई कर्मों के परे नहीं है, भगवान भी नहीं है, और ऐसे करके सिद्धांत जो है आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कारण वो नहीं है। ये सारी लीलाएं जो हैं भगवान करते इस हिसाब से हैं कि जीव को शिक्षाएं दे सके। ये बताने के लिए कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी वो भगवान की भी अर्धांगिनी जो है उन्हें तक नहीं छोड़ना चाहते। इतना इस संसार में व्यक्ति जो है वो भोगी बना हुआ है। लेकिन रिजल्ट ये है कि वो भोग नहीं कर सकता। रावण एक्चुअल में सीता मैया के साथ कुछ भी गलत कृत्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको श्राप था। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा जो है, अग्निदेव की पत्नी, उनका नाम स्वाहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वाहा। तो उनका अपहरण करते हैं
और अग्निदेव जो हैं श्राप देते हैं, तो उस समय उनको श्राप मिलता है कि अब अगर आपने गलती से भी कभी भी किसी भी सती स्त्री को अगवा करके और कुछ भी आपने गलत कृत्य करने का प्रयास किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए वो बार बार अलग अलग ऑफर्स देता था, सीता मैया को बोलता था कि क्या मिलेगा तुम्हें उस वनवासी के साथ रह के, कंद मूल खा रही हो, चल रहे हो एकदम जंगलों में, कांटे चुभ रहे हैं और ये सारी चीजें, मैं लंकेश हूँ, मेरे पास सोने की लंका है। और बोल किसको रहा है? जब व्यक्ति अंधा हो जाता है काम में, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि वो लक्ष्मी से धन और ऐश्वर्य के विषय में बात कर रहा है, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी है, सीता मैया और कोई और नहीं। उनको वो सोने की लंका दिखा रहा है। उनके लिए क्या है? उनके लिए एक चुटकी का भी खेल नहीं है वो, मतलब इच्छा मात्र से उससे बड़ा कुछ भी वो प्रकट कर सकती। तो ये दिखाने के लिए, भगवान दर्शाने के लिए कि कितना अंधा हो जाता है काम क्रोध लोभ मोह में व्यक्ति, ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। और अगर आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से हम ये नहीं सुनेंगे और समझेंगे तो हमें क्या लगेगा? हाँ भाई, भगवान राम भी देखो कैसे कामुक व्यक्ति थे और क्या थे, इतना विलाप करने की क्या जरूरत थी, उनको तो संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए। अपने आप बहुत लोग जो है वो ज्ञान और जो चीजें हैं वो लगा देते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास यही होना चाहिए कि हम शास्त्रों में, और भी प्रामाणिक शास्त्रों से जो टीका है उनके माध्यम से समझने का प्रयास करें। भगवान जब अपीयर होते हैं देवी की मैया के पास, तो वो चतुर्भुज फॉर्म में होते हैं। कृष्ण तो दो दो हैंड फॉर्म है, टू हैंडेड फॉर्म है, तो क्यों चतुर्भुज में आए? वो ये मेक श्योर करना चाहते थे, बताने के लिए कि देखो मैं आ गया हूँ और मैं स्वयं साक्षात भगवान हूँ। अब जितने भी कष्ट हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, आपने बहुत सह लिया। तो ये एश्योरेंस देने के लिए आए। फिर हमने श्लोक जो पढ़े कि यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो बहुत फेमस श्लोक है, महाभारत स्टार्ट होता था तब शुरू शुरू ही यहीं से चीजें होती थी। तो भगवान विवश होके इस संसार में ऐसा नहीं कि आना ही पड़ता है, कृपावश और करुणावश भगवान आते हैं। और विवश भी होते हैं वो, किसके लिए विवश होते हैं? जो अगले श्लोक में बताया गया है, परित्राणाय न साधुना विनाशाय च दुष्कृता। किन लोगों के लिए विवश होते हैं वो? ऐसे भक्तों के लिए। माता सबरी अपने यंग एज में उनके गुरु ने उनको ये आदेश दिया था कि एक ऐसा समय आएगा कि स्वयं भगवान राम आपके समक्ष आएंगे। और वो अपनी किशोरी अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक हर दिन फ्रेश फूल जो है तोड़ के लेके आती थी, पूरे रास्ते में बिछाती थी कि भाई मेरे जब राम आएंगे तो उनके चरणों को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो चुन चुन के जो कोमल पुष्प होते थे, उनके डंठल वगैरह सब कुछ हटा के कि भगवान के चरणों में गड़े नहीं कुछ भी, हर रोज पूरा रास्ता सजाती थी, हर रोज। और हर रोज जो है वो बेर जो है चक चक के लेके रख के आती थी कि भगवान आ जाए। अब आप सोचिए, ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। कोई अपने इस अवस्था में है कि वो जवान है, उससे वृद्धावस्था तक हर दिन, हर दिन कितने समय तक रुक सकता है व्यक्ति? लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं होगा ठीक है भाई अब तो आते ही नहीं है, सजा दिया है, 6-7 दिन तक खराब नहीं होगा, फूल पड़े रहने दो, फूल आ गए तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, डेकोरेशन तो रहा आएगा, चलो ठीक है आज बेर तोड़ ली, अभी जब सड़ जाएगी तब दूसरा लेके आएंगे। नहीं, हर दिन वो ये मान रही थी कि आज राम आने वाले, आज राम आने वाले, आज राम आने वाले। और हर दिन सुबह उठ के कार्य ही वही है, पुष्पों को चुनना है, पूरा एकदम फ्लावर बेड बना देना है कि भगवान को एक कांटा भी ना चुभे, पूरे रास्ते को साफ करके उसके बाद पुष्प बिछा के और फिर फल को जो है चुन चुन के रखती थी। तो ऐसे भक्त जो है ना, वो विवश कर देते हैं भगवान को आने में, उनके लिए भगवान आते हैं। ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दूसरा पार्ट है कि भाई दुष्टों का संहार करने के लिए, ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा सा कोविड वायरस जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, पूरे एंटायर ग्लोब में उसने त्राही त्राही मचा दी। लोग घर के अंदर पैक हो गए, कबूतर के जैसे अपने घोंसले में चले गए, निकल नहीं पा रहा है। ऐसा जिसको व्यक्ति आंखों से देख भी नहीं पा रहा, इतना अणु था वो कोविड वायरस, और सबको पैक कर दिया अंदर।
कितने लोगों को मार दिया, कितने स्वस्थ होंगे या कुछ भी होंगे, कितने लोगों की हत्या हो गई। तो भगवान को किसी को भी मारने के लिए, आने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि भगवान आए और फिर एक एक करके आ, बहुत लंबी फाइट हो रही है और घमासान युद्ध हो रहा है। तो कोई पूछ सकता है तो फिर क्या ऐसा क्यों नहीं होता कि रावण आया उसके बाद इतनी सारी लीलाएं दिखाई गई कि भाई कहाँ तीर मारा जाए, बस आए तुरंत ही मार देना चाहिए था, फ्री करते। भगवान को वीर रस में आनंद आता है और इसीलिए वो फाइट करते हैं और पूरी हीरोइक फाइट होती है। हम लोग क्यों अट्रैक्टेड हो जाते हैं मूवी के फाइट, जो हीरोज होते हैं इनसे। वो सीन वही, यही सब रामायण का ही चुराया हुआ है। विलन आता है, हीरोइन को चुरा के ले जाता है, फिर हीरो भाग के जाता है और गुंडों से लड़ता है, मारता पीटता है, और एक मुक्का मारा वो 4 किलोमीटर दूर गिरा, और अगर साउथ इंडियन मूवी है तो 20 किलोमीटर दूर गिरा। तो ये देख के उसके बाद हमको लगता है ओ माय गॉड, ये रास्कला रजनीकांता। लेकिन एक्चुअल में जो रमाकांत हैं, जो भगवान श्री राम हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, वो असली हीरो हैं। और ये पूरी अपनी हीरोइक वे में अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए ऐसी पूरी फाइट करते हैं भगवान। और आप देखिए बंदरों की सेना लेके, कोई ट्रेंड क्वालिफाइड लोग नहीं थे, बंदर। कुछ उसमें थे हनुमान जी, जामवंत हैं, सुग्रीव, और ये सब देवर हीरोइक, मतलब हैवी पर्सनैलिटीज थे। लेकिन बाकी बहुत सारे नॉर्मल बंदर थे और सब लगे हुए हैं। क्या क्या पर्पस है कि भाई भगवान की जो अर्धांगिनी है उनसे भगवान को वापस मिलाना है, इस प्रयास में लगे। तो भगवान हर युग में यही प्रयास करते हैं। तो हर युग में भगवान आते हैं, अलग अलग अवतार होते हैं, अलग अलग पर्पसेस होते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार जो होते हैं, जो हम लोग जनरली सुनते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार होते हैं। इनका पर्पसेस है क्रिएशन और ये वाले पार्ट। फिर गुना अवतार होते हैं, जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, रजो तमो और सतो, इनको संभालते हैं जो। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हम सुनते हैं। फिर लीला अवतार होते हैं, अलग अलग लीलाओं के लिए। मत्स्य अवतार होते हैं, वत्स, उसके बाद हमने वराह अवतार देखा, नरसिम्हा अवतार देखा, तो ये पास टाइम करने के लिए। मनवंतर अवतार भी होते हैं, कुछ मनवंतर के लिए कुछ अवतार लगते हैं। और युग अवतार भी होते हैं। युग अवतार कौन होते हैं? उस युग के लिए जो अवतार डिलीवर करने के लिए, लोगों को यहाँ से तारने के लिए आते हैं। तो इस युग में जो युग अवतार है वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो आए हैं और बहुत सरल माध्यम से, उनको पता थी कि अगर कलयुग के वासियों को बोल दिया जाता कि भाई आप लोगों को 10,000 साल एक टांग में खड़े रह के तपस्या करनी, कोई सोचता ही नहीं, कोई फिर के ही नहीं झांकता। ये अगर बोल दिया जाता त्रेता युग के जैसे कि आपको बैठ के एक आसन में ये यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, कोई नहीं करता। द्वापर युग की जैसे विग्रहों की सेवा होती है, उस स्तर में सेवा भी नहीं कर सकता व्यक्ति। तो इसीलिए क्या दे दिया सिंपल रास्ता? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कि हरिनाम जो है उसके अलावा एक्चुअल में कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं और कोई उपाय नहीं। तो ये फैसिलिटी जो है वो युग अवतार आके देते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हैं और भगवान हर युग में सिर्फ अपने बच्चों को वापस लेके जाने के लिए आ रहे हैं। उनका पेन वैसे ही है जैसे अगर हमारे बच्चे हों और वो गुम हो जाए या हमसे रुष्ट हो जाए और मुख मोड़ ले और कहीं और रहने लगे, तो जैसे माता पिता पीड़ा में रहेंगे, वैसे ही पीड़ा में भगवान रहते हैं। और इसीलिए बार बार आके अनेक लीलाएं करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, हमें अट्रैक्ट करके वापस लेके जाने के लिए अपने धाम में, जहाँ कोई समस्या नहीं। माता पिता के पास बच्चे को कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। वो सबसे अच्छा अगर जीवन का कोई पार्ट होता है तो जब तक वो अपने माता पिता के आश्रय में रहते हैं। तो हम सबको भी अपने जो परम माता पिता है, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, उनके आश्रय में जाना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता की जय। जय। थैंक यू सो मच डिवोटीज। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डालिएगा। एंड आई एम टेकिंग दिस गीता क्लास वेरी सीरियसली। मैं जहां भी रहूं मैं प्रयास करता हूं, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल ये गीता क्लास कैंसिल ना हो। तो आशा करते हैं आप लोग भी रेगुलरली इसको अटेंड करते रहें, ताकि हम लोग साथ साथ मिलके भगवत गीता कंप्लीट कर पाए। हरे कृष्ण, थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। आप सब।